सदन, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना की इस भीषण विभीषिका में जबकि संपूर्ण विश्व अपनी ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था के शव पर विलाप कर रहा है, उसी समय परंपरागत ऊर्जावान भारत कोरोना का 13 दिन का क्रियाक्रम समाप्त करके अब शोक निवारण की स्थिति में आ गया है। और यह सब संभव हो पाया है भारत के मजबूत इरादों और अर्थ के क्षेत्र में भारत द्वारा दी गई स्वदेशी चेतना के बल पर। महोदय, इस चुनौती को अवसर में बदलता आत्मनिर्भर भारत आज बच्चों के खेलने वाले खिलौनों से लेकर देश की सीमाओं से खेलने वाले शत्रुओं को रौंदने तक हर क्षेत्र में स्वयं को सक्षम खड़ा पाता है। कल तक जो दुनिया प्रधानमंत्री जी की मन की बात में उद्धृत खिलौना बाजार के उल्लेख का मजाक बना रही थी, वही दुनिया आज 7 लाख करोड़ के वैश्विक खिलौना बाजार में आत्मनिर्भर बन चुके भारत की शक्ति को पहचान रही है। इतना ही नहीं तो विश्व के सबसे बड़े विदेशी पूंजी के भंडार बन चुके भारत ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एसी कमरों में बैठे अर्थशास्त्रियों के भी पसीने छुड़वा दिए। महोदय, किसी भी राष्ट्र की उन्नति का मापक होती है उसकी जीडीपी, और जीडीपी के प्राण जिस तोते के शरीर में बसते हैं उस तोते का नाम है बचत प्रतिशत। भारत के बचत प्रतिशत का 29.1% का यह चमत्कारिक आंकड़ा एक ऐसा पहाड़ है जिस पर चीनी चंगू और अमेरिकी मंगू का चढ़ना तो दूर की बात है, सपने देखना भी धड़कनों की धौंकनी चला देता है। महोदय, आज भी जो लोग भारत की आत्मनिर्भरता पर विश्वास नहीं कर रहे, उन्हें एक बार जाकर हरियाणा के फरीदाबाद में बन रही 90 करोड़ सीरींज के निर्माण को देख लेना चाहिए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सीरींज निर्माता कंपनी हिंदुस्तान सीरींज का यह दृश्य उन्हें बगैर किसी सांख्यिकी के अर्थव्यवस्था के बढ़ते ग्राफ को समझाने में सफल हो जाएगा। महोदय, चीन के 59 टिकटॉक की ऐप बैन करके भारत ने अमेरिका को जो स्वदेशी का मंत्र दिया है, उसे अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो उच्चारण करते नजर आ रहे हैं। चीन की कंपनियों का पलायन करके भारत आगमन हो या फिर भारत में ही मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में 2 फैक्ट्रियों से 200 फैक्ट्रियों तक की वृद्धि, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जलजला कायम है। जब अमेरिकी एजेंसी फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर विश्व पटल पर यह घोषणा करते हैं कि अगले वित्त वर्ष भारत की ग्रोथ रेट 9.5% हो जाएगी, तो संपूर्ण विश्व आंखें फाड़कर इस नए भारत की छवि को देखने लगता है। स्वामी विवेकानंद जिन कुटीरों को भारत का भाग्य बदलने का संकेत देते थे, वही कुटीर उद्योग आज भारत की ताकत बनकर उभरे हैं। एमएसएमई की भारत की जीडीपी में 29% का, निर्यात में 49% का और 11 करोड़ लोगों को रोजगार देने जैसे यह आंकड़े आज संपूर्ण विश्व को भारत के समक्ष घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल जैसे एक छोटे से नारे से भारत को विश्व में बाहुबली बना देने वाली इस आर्थिक नीति के फायदे आइए उंगलियों पर गिनते हैं। पहला, छोटे मझोले स्वदेशी उद्योगों का कारोबार बढ़ेगा। दूसरा, स्वदेशी कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, छोटे शहरों और ग्रामीण भारत से पलायन रुकेगा। चौथा, स्वरोजगार बढ़ेगा। पांचवा, भारत आयातक के बजाय एक निर्यातक देश बनेगा। छठा, भारत के परंपरागत प्रोडक्ट बड़े ब्रांड बन सकेंगे। सातवां, भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार होगा। आठवां, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मददगार होगा। नौवां, कृषि और उससे जुड़े कारोबार में तेजी आएगी। और 10वां, भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। महोदय, यह फायदे बढ़ते ही जाएंगे, किंतु ईश्वर ने हाथों में उंगलियां तो 10 ही दी है ना। यदि अब भी हम आत्मनिर्भर भारत की शक्ति को पहचानने में चूक कर जाएंगे तो दुनिया हमारा मजाक बनाने से नहीं चूकेगी। बात केवल अर्थव्यवस्था में होती प्रगति की ही नहीं है, अपितु राष्ट्र के स्वाभिमान के जागरण की भी है। तो आइए इस राष्ट्रीय चेतना और आर्थिक चेतना के मधुर युगल गीत की धुन पर हम सब भी पैर थिरकाने को तैयार रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।